नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कुछ छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि यूपी लेखपाल की परीक्षा क्या पुनः हो सकती है। इस विषय पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे अभी इसके रिज़ल्ट को लेके परेशान हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो सेशन में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर मेन चर्चा करने का विषय ये है कि क्या परीक्षा पुनः हो सकती है। देखिए, 15,000 संदिग्ध पाए गए हैं और ये मामला जो है अब कोर्ट में जा चुका है। एसटीएफ ने कार्रवाई अपनी कंप्लीट कर ली है। उनको जो जांच करना था, सारी जांच के बाद में जो डिसीजन निकला है उसका रिपोर्ट हाई कोर्ट तक जा चुका है। इसके बाद में जो सुनवाई है वो जनवरी माह में संभावित है। जनवरी माह में इसकी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। इसके बाद में हाई कोर्ट जो फैसला देगा उसी बेस पर ये बता रहे हैं कि आने वाले 15 दिन में यानी कि फरवरी तक आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जहां तक दोस्तों मुझे लग रहा है 15,000 जो संदिग्ध पाए गए हैं, इस पर अगर सारी चीज़ें जो इन्होंने जांच किया है, एसटीएफ ने जो जांच किया है, अगर ये पारदर्शी रही, अगर ये ट्रांसपेरेंट रही, तो संभावना ये है कि एक ही हायरिंग में हाई कोर्ट के माध्यम से इसका जो डिसीजन है वो दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ त्रुटि पाई गई, हाई कोर्ट को लगा कि अभी इसमें और जांच की संभावना बन रही है, हाई कोर्ट ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि इन संदिग्ध जो मिले हैं, संदिग्ध 15,000, इनका क्या किया जाए, या फिर जिस तरह से इन्होंने जांच किया है, चूँकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब इसका जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट तक जा चुका है, अब उसका अध्ययन होगा, उस पर डिटेल मांगा जाएगा, जो चीज़ें हैं वो आयोग से पूछी जाएंगी, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद में जो डिसीजन निकलेगा उसी बेसिस पर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और बन सकता है, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि एसटीएफ ने जो डेटा हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया है वो अपर्याप्त है, उस डेटा के बेसिस पर हम न्यायपूर्वक डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक डेट और देखने को मिले जो कि आपका फरवरी में जा सकता है। तो अगर पुनः डेट मिलती है, फरवरी में जाएगी डेट, तो आपका जो रिजल्ट है वो डिले होगा, वो मार्च तक हो सकता है आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर एक डेट पुनः मिलती है तो आप ये समझ लेना कि कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ी है, तगड़ी गड़बड़ी है, जिसके बेसिस पर हाई कोर्ट भी ये नहीं कह रहा है, स्पष्ट नहीं कह रहा है कि हाँ सारी चीज़ें पारदर्शिता पूर्वक संपन्न हुई हैं और रिजल्ट जो आ रहा है वो सही है। अगर एक डेट और देखने को आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि डेटा अपर्याप्त है, डेटा अपर्याप्त गया है हाई कोर्ट तक, जो जांच का विषय है, और हाई कोर्ट यहाँ पर पुनः एसटीएफ से और आयोग से क्वेश्चन करेगा कि ये चीज़ क्यों नहीं आपने कराई, या फिर ये डेटा आपने क्यों नहीं यहाँ पर उपलब्ध कराया। ये आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि सारी चीज़ें हमने सही करी हैं। तो अगर आपको एक डेट पुनः देखने को मिलती है, जैसा कि रिकॉर्ड रहा है कि एक ही बार में डिसीजन नहीं मिलता है, तो अगर एक डेट आपको पुनः देखने को मिलती है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अभी अपर्याप्त है, जिसके बेसिस पर हाई कोर्ट भी स्पष्ट डिसीजन नहीं दे पा रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो सभी को मंजूर करना होगा, और हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा वो न्यायपूर्वक डिसीजन देगा। ठीक है, वो हड़बड़ी में एक ही बार में डिसीजन नहीं सुनाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर हाई कोर्ट डिसीजन देता है कि यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लेखपाल की परीक्षा पुनः ना करा दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि 2-2.5 लाख लोग बैठने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पर एग्जाम फिर से करवाना पड़ेगा, 20 लाख, 25 लाख, 10 लाख लोग बैठेंगे, ऐसा नहीं है। 2-2.5 लाख लोग बैठेंगे, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी के साथ में इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि एग्जाम आपका सही करवाया जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहने वाला है, किस बेसिस पर डिसीजन लेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे और व्हाट्सएप पर भी मुझे 2-4 मैसेज मिले, तो मैंने यहाँ रिसर्च किया और मैं पाया कि ये सारी चीज़ें संभावित हैं। एक चीज़ और दोस्तों मैं कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसमें जो क्वेश्चन गलत आया था उसके बेसिस पर याचिका दायर की गई है, ना कि ये जो 15,000 संदिग्ध हैं उसके बेसिस पर दायर की गई है। तो ये गलत है, आप इसके चक्कर में ना पड़े। जो क्वेश्चन गलत हुआ था उसका निस्तारण आयोग के माध्यम से ही हो सकता है। आपको पता होगा अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो या तो उस पर 0 मार्क्स हो जाता है या तो उस पर फुल मार्क्स हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो गया तो ये हाई कोर्ट तक जाएगा।
सारे क्वेश्चन गलत हो, 50% 40% क्वेश्चन गलत हो तो हो सकता है कि हाई कोर्ट तक मैटर पहुंच जाए, लेकिन 3-4-5 क्वेश्चन पे सारी चीजें आयोग के माध्यम से या संबंधित संस्था के माध्यम से इसका फैसला हो जाता है। यहाँ पर या तो आपको 0 मार्क्स मिलता है या तो फुल मार्क्स मिल जाता है। तो क्वेश्चन के बेसिस पे हाई कोर्ट में मैटर नहीं गया है। ये 15,000 संदिग्ध जो पाए गए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई, कैसे इनको छांटा गया, ट्रांसपेरेंसी रही है कि नहीं रही है, इसको लेके हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसका फैसला आपको जनवरी एंड तक या फिर फरवरी तक देखने को मिलेगा। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको सारी चीज़ सही लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।